जी आज कोरल ड्रा का हमारा 7th ट्यूटोरियल है और आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल। और वो टूल है पावर क्लिप टूल। बल्कि पावर क्लिप टूल से पहले हम ये टूल देखते हैं, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन टूल के बारे में डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। लेकिन अभी कुछ आपको पता ही है पहले भी कि ये तो हैं रेक्टेंगुलर। एलिप्स टूल से बनते हैं सर्कल या एलिप्टिकल शेप्स बनती हैं। पॉलीगॉन टूल से बहुत सी मुख्तलिफ शेप्स आप बना सकते हैं, यानी जिनके कॉर्नर्स आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कितने बनाने, कितने एंगल्स, कितने कॉर्नर्स होने चाहिए। वो अभी हम एक शेप बनाते हैं, देखते हैं इससे क्या बनता है। थ्री जो होते हैं कॉर्नर्स वाली शेप को क्या कहते हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसे ट्रायंगल कहते हैं, जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसे रेक्टेंगल कहते हैं, और जिसकी इससे ज़्यादा साइड्स होती हैं उसे आप पॉलीगॉन कह सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप देखें ये बहुत से कॉर्नर्स वाली, बहुत सी साइड्स वाली शेप बनी है। कितने साइड्स वाली शेप चाहिए आपको, यहाँ से आप जब पॉलीगॉन बनाएंगे या उसको सिलेक्ट ही करेंगे इवन, तो यहाँ पे कुछ आ जाएंगी प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आप देखें ये इसकी आप साइड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी साइड्स बनानी है आपने। यहाँ पे आप 4 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 6 साइड्स चाहिए आपको, पेंटागन चाहिए, हेप्टा, हेक्सा, ऑक्टा, जो भी चाहिए आपको आप उससे बना सकते हैं। तो ये अगर 6 साइड्स हमें चाहिए तो मैं यहाँ से 6 सेलेक्ट करके जो शेप बनी हुई है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन नई शेप अगर हमें बनानी है तो वो भी हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी ये 6 वाली है ना, 6 साइड्स। अगर हमें 9 की बनानी है या इवन 10, 12, 15 साइड्स वाली बनानी है शेप, तो वो भी हम बना सकते हैं। अब देखें ये सर्कल नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको जूम करके देखें तो ये साइड्स हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हैं कि ये सर्कल नज़र आ रहा है। साइड्स जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा सर्कल उतने टाइप शेप बनती जाएगी, ठीक है। अब ये कितनी साइड्स हैं, 37, ठीक है। तो ये खैर बाद में हम इसको डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में। तो हम अभी कुछ शेप्स बना के अपने पास रख लेते हैं। ये कुछ एक शेप ये हो गई, ये हो गई, और कोई टेक्स्ट रख लेते हैं। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इन पिक्चर्स के अंदर ऐड करना है, सॉरी इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, इन शेप्स के अंदर पिक्चर लगानी है, और इसी स्टाइल की पिक्चर लगानी है। जैसे मैंने आपको लास्ट टास्क दिया था ये वाला, इसमें भी हमें इस तरह का ही एक काम करना था, ठीक है। जैसे ये मैं एक शेप बनाता हूँ आपके सामने, परफेक्ट स्क्वायर लिया, इसको आप रोटेट करें कंट्रोल दबा के, इसके कॉर्नर्स को राउंड करें, तो ये हमारे पास इस तरह की एक शेप आ जाती है। इसको इसके साइज़ के मुताबिक आप बड़ा कर लें, तकरीबन ये शेप बन गई है। अब मुझे इसके अंदर, इस शेप के अंदर पिक्चर चाहिए, तो पिक्चर कैसे बनेगी इस शेप के अंदर। सपोज हमें पिक्चर चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी पिक्चर जो हमें इस शेप में लगानी है वो पिक्चर लेके आते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है कि इसके लिए इस्तेमाल करना होता है पावर क्लिप टूल। इसे पावर क्लिप कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ के अंदर कोई इमेज इंसर्ट कर देते हैं। तो आप इस इमेज पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। तो पावर क्लिप इनसाइड करेंगे तो ये पूछेगा किस सब्जेक्ट के अंदर आपको इमेज डालनी है। तो हम इसे कहते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट के अंदर इमेज चाहिए, तो हम इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे, ये इमेज इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो जब ये इमेज इसके अंदर जाएगी तो इसको अब कुछ एडजस्ट करना हो, ये मैं चाहता हूँ ये सर इसका बहुत थोड़ा सा कट रहा है, ये नीचे हो जाए, तो हम इसको अब छेड़ नहीं सकते इसी तरह। ये अब एक ऑब्जेक्ट पूरा ही लेगा, ठीक है, जब भी हम इसको मूव करेंगे। तो अगर इसको इमेज को इसकी सेटिंग करनी हो तो उसका क्या तरीका है कि आप डबल क्लिक करेंगे इस पर, तो वो इमेज शो हो जाएगी, ठीक है, यूँ। या एक और तरीका यह है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे आप देखें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं।
तो आप एडिट करेंगे तो ये पिक्चर एडिट हो जाएगी। आप देखें वो स्क्वायर नज़र आ रहा है हमें कि ये जो शेप थी वो ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर हमने क्लिप किया था इसे, वो हमें नज़र आ रहा है। तो आप इसको सेट कर सकते हैं, इस इमेज को इसकी सेटिंग करके क्रॉप करना है, छोटा बड़ा करना है, या आपने इसको मूव करना है, या इवन आपने इस पे कोई शेड्स अप्लाई करने हैं, जो भी करना है वो एडिट करने के बाद, यहाँ से एडिट के ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद उसको एडिट करेंगे। उसके बाद आप जब अपना काम पूरा कर चुके हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से ये उधर ही टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे फिनिश लिखा हुआ है, फिनिश कर देंगे तो ये इमेज वहाँ पे सेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेज पे कुछ नहीं कर सकते, जब ये पावर क्लिप हो गई है ना उस वक्त कुछ नहीं कर सकते, एडिट करके करनी पड़ेगी। इससे नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है सिलेक्ट कंटेंट्स, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अब यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि इमेज का एरिया कहाँ तक है, इमेज है तो इसके अंदर क्लिप हुई हुई, लेकिन असल में इमेज का एरिया कहाँ तक है तो यहाँ पे हमें ये वो दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें इस तरह भी हम इसको एडिट, थोड़ी सेटिंग इसकी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो एक्सट्रैक्ट कंटेंट की है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि आप चाहते हैं कि नहीं ये इमेज नहीं चाहिए मुझे, इसके जगह कोई और इमेज चाहिए, इस इमेज को निकालना चाहते हैं तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये इमेज उस शेप से, उस ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि जब ये इमेज इस ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाएगी, जब एक दफ़ा आप एक ऑब्जेक्ट को पावर क्लिप बना लेंगे तो वो उसका फ्रेम चेंज हो जाएगा। ये देखें अब ये इसके बीच में क्रॉस लगा गया, अब इसमें कोई कलर भी करते हैं ये क्रॉस ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको वापस नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। अच्छा, बेसिकली ये है क्या, ये अब ये जो फ्रेम है, ये पावर क्लिप का फ्रेम बना हुआ है, ये क्या है। अब पहले हमने इस इमेज को इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए क्या किया था, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, और यहाँ इस पर क्लिक कर दिया था ना। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। लेकिन अब जब ये फ्रेम बन गया है, पावर क्लिप का फ्रेम बन गया है, अब हम इसको इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए सिर्फ इस इमेज को इसके अंदर ड्रैग करना है बस। ठीक है, ये पावर क्लिप फ्रेम का ये मतलब है। तो आप अपने लिए पावर क्लिप फ्रेम बना के रख सकते हैं। सपोज़ ये है, इसको आपने पावर क्लिप फ्रेम बनाना है ये इस ऑब्जेक्ट को, तो आप इस पर राइट क्लिक करें और ये फ्रेम टाइप और ये क्रिएट एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम, ये अब वो पावर क्लिप फ्रेम बन गया है। आप इमेज को इसके अंदर डालना चाहें तो उठा के डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये ख़त्म करना हो कि ये फ्रेम मुझे पावर क्लिप फ्रेम नहीं चाहिए, तो आप राइट क्लिक करें, फ्रेम टाइप में जाएं और रिमूव फ्रेम कर दें। ठीक है, और इसी तरह इसको भी आप रिमूव फ्रेम कर सकते हैं। अब हम एक्सट्रैक्ट हम देख रहे थे ना, एक्सट्रैक्ट तो कर लिया कंटेंट। ये पावर क्लिप के कुछ छोटे से थोड़े बहुत टूल्स हैं, ये एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ से लॉक हो रहा है, लॉक का क्या मतलब है, अब पिक्चर और ऑब्जेक्ट दोनों लॉक हो गए। अब जब जब जैसे ही आप मूव करेंगे पिक्चर और ऑब्जेक्ट दोनों मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन अब आप इसका लॉक ख़त्म करते हैं ना अगर, तो अब क्या होगा कि पिक्चर इसके अंदर तो है लेकिन पिक्चर अपनी जगह नहीं चेंज करेगी। आप जब इसको मूव करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, पिक्चर उधर ही रहेगी अपनी जगह पे। ठीक है, ये आप इससे बाहर निकल जाते हैं तो बैकग्राउंड का कलर नज़र आना शुरू हो गया है, पिक्चर अपनी जगह पे ही है। ठीक है, ये बाज़ दफ़ा एक बड़ा मसला क्रिएट कर सकता है, पिक्चर हमारी किधर गई। ठीक है, तो इसको लॉक ही रखें तो अच्छा है, ये लॉक ही रहने दें इसको। अच्छा, यही चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट पे भी। ठीक है, यही पावर क्लिप, अगर आपको इस टेक्स्ट के अंदर कोई चीज़ चाहिए, कोई किसी पिक्चर का शेड चाहिए, मैं यहाँ से कोई चीज़ डाउनलोड करता हूँ। अच्छा, यहाँ से आप डाउनलोड करने के बजाय ना डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करें और कोरोड्रा में जाके पेस्ट कर लें, लेकिन मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ फ़िलहाल। अच्छा, ये PNG इमेज आ गई है, वैसे मैं वो उसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी
पीएनजी इमेज, पीएनजी क्या क्या मतलब, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट इमेज है ये, ठीक है, इस आग का। अच्छा, इसको मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर इंसर्ट करूँ, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और इसके अंदर वही पावर क्लिप का वो जो तरीका है वही अप्लाई कर दूँगा। अब ये इमेज इसके अंदर आ गई है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, आपने टेक्स्ट आपने देखे होंगे, मुख्तलिफ शेड्स उसके अंदर आए होते हैं, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से खींच के पूरे टेक्स्ट पे कर देता हूँ, अगर करना चाहूँ तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। आप इसको मल्टीपल शेप्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा शेप्स में, एक से ज़्यादा आपके पास इकट्ठी शेप्स पड़ी हुई हैं, जैसे इसी को ही ले लें आप, एक ही इमेज है, आपने उसको इन चारों जगहों पे लेके आना है। अच्छा, ये पिक्चर है कि हमारे पास, हम चाहते हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पिक्चर ना इन तीनों शेप्स में आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको ग्रुप कर लेता हूँ, इन तीनों शेप्स को ग्रुप कैसे करेंगे, हाँ, राइट क्लिक और ग्रुप, ठीक है, या कंट्रोल जी, ये ग्रुप हो गया। तो अब आप क्या, इसको जब करेंगे ना पावर क्लिप इनसाइड, तो ये इन तीनों में आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप इसको जब अनग्रुप करते हैं, अब क्या होगा देखें, हर ऑब्जेक्ट में पिक्चर अलग अलग मूव कर रही है, ठीक है। तो इससे हम एक बहुत ही मज़े की चीज़ बना सकते हैं, आपने इस तरह की चीज़ें भी देखी होंगी। 6 साइड्स वाली हमें एक पिक्चर हमने ली, ठीक है, और इसको हम यूँ रखते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं। तो ये एक मैंने शेप बनाई है। इस तरह के आजकल वो ग्लासेस मिलते हैं, मिरर होते हैं ना, जो भी पीस पीस होते हैं, इस तरह की टाइल्स भी होती हैं, लेकिन उसके अंदर अगर मैं चाहूँ कि इसके अंदर पिक्चर लगाऊँ इस पूरी के अंदर, तो इसको मैं ग्रुप करूँगा और यही वाली पिक्चर हम ले लेते हैं, दोबारा से ले आते हैं इसे, इस पिक्चर को मैं इसके अंदर, मैंने अब इसको ना, ये वाली जो चीज़ मैंने बनाई थी, एक पैटर्न बनाया है, इसको मैंने ग्रुप कर दिया है। अब मैं इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड और इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा, एडिट करके इसको ज़रा उसका फ्रेम सेट कर लेते हैं, फिनिश, ये चेक करें, ठीक है। इसकी आउटलाइन मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक आउटलाइन है सबकी वो भी रिमूव होगी। अब अगर आप इसको अनग्रुप करते हैं, तो हर एक पार्ट को अलग अलग आप मूव कर सकते हैं, ऐसे लगता है जैसे ये बिखरी हुई तस्वीर है, ठीक है। तो जो पजल्स बनती हैं वो भी इसी तरह बनता है, ठीक है। तो ये भी एक पावर क्लिप का काम है। अच्छा, कोई एक छोटा मोटा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं हम इससे। अच्छा, ये एक बंदे की तस्वीर है, इसे जानते हैं आप? मैं इसी को जानता हूँ क्योंकि ये हम उस टाइम का बंदा है जिस टाइम हम देखते थे क्रिकेट में, जिसे शौक होता था। आजकल के प्लेयर्स को मैं नहीं जानता। अच्छा, ये मैंने एक सर्कल बनाया है, इसका मैं आउटलाइन जो है ना कर देता हूँ थोड़ी वाइट करके, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। पहले ये वाला कंसेप्ट पहले मैं आपको ज़रा अलग से समझा देता हूँ। अगर आपको ये इसके अंदर इंसर्ट करनी है तो सिंपल वही चीज़ है, पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। लेकिन ये आप कितनी सी इसके अंदर लेके आएंगे, ये मसला है ना, बहुत छोटी करनी पड़ेगी तब इसके अंदर आएगी। और इसके अंदर लाने का फ़ायदा क्या है, इसको फ़ायदा ही नहीं है ना, जब ये पीएनजी है। अगर इसका बैकग्राउंड होता फिर कुछ पता चलता कि मिसाल के तौर पे मैं यूँ करता हूँ, अगर ये इस तरह इसको लाता हूँ, फिनिश करता हूँ, तो ये इतनी सी तस्वीर रहेगी, ठीक है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ नीचे से तो ये पावर क्लिप हो, कुछ थोड़ा सा इसको हम रोटेट कर लेते हैं। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ से तो सर्कल में पावर क्लिप हो लेकिन ऊपर से बाहर निकली हुई हो। ठीक है, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। अब ये हमारे पास दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इसकी ना मैं एक कॉपी बना लेता हूँ। ये एक पिक्चर है, एक और पिक्चर मैं यहाँ पे साइड पे रख लेता हूँ। इस वाली पिक्चर को मैं पावर क्लिप कर इस वाली पिक्चर को मैं पावर क्लिप करता हूँ। ठीक है, और इसका जो भी एडजस्ट करना है, थोड़ा सेंटर में करना है इसको, यहाँ से फिनिश। अब ये वाली जो पिक्चर है ना, इसको मैं उठा के इसके ऊपर रख लेता हूँ, एग्जैक्ट इसके ऊपर आनी चाहिए ये। ठीक है, ये तो अब मैं ये जो ऊपर वाली पिक्चर है इसको मैं शेप टूल से, आपको पता है कि शेप टूल से हम पिक्चर पीएनजी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस तरह हम ऑब्जेक्ट्स को चेंज करते हैं ना शेप टूल से, याद है ना आपको, इसी तरह हम पिक्चर्स को भी कर सकते हैं। पीएनजी को भी हमने करके देखा था। तो यहाँ पे मैं इसका एक नोड यहाँ पे बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ, या शेप क्रॉप तो ये भी नहीं होता, लेकिन ये है कि इसको हम शेप टूल की मदद से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे से हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करीब करीब, क्योंकि इसके नीचे जहाँ से हम एरिया कट करेंगे नीचे से दूसरा नज़र आ रहा होगा सेम। अब ये देखें, ये हमें यहाँ से सर्कल, ऊपर से सर्कल से बाहर निकला हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ सही है। आप एक पोर्ट्रेट, ये तो एक एक्शन मोड में है, सादा पोर्ट्रेट हो, बंदा खड़ा हुआ है, वो उसको भी आप यूँ बना सकते हैं, नीचे से वो क्रॉप हुआ हुआ है, ऊपर से बाहर निकला हुआ है। तो इसी तरह का एक चीज़ ना हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, मुझे ये पिक्चर अलग से थोड़ा सा इसको सर्कल को थोड़ा बड़ा करते हैं। मुझे ये बस पाऊँ इसका इसके अंदर करना है, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसकी एक अलग पिक्चर ले लेते हैं, इसको पावर क्लिप इनसाइड कर देते हैं। ठीक है, और इसको वापस अपनी जगह पे लेके आते हैं ताकि ये बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा हो ऐसे। और अब हम शेप टूल से इतना एरिया जो है ना, यहाँ पे नोड किस लिए बना रहा हूँ मैं, इसको मूव भी तो कर सकता हूँ मैं, लेकिन इसको मूव करूँगा तो ऊपर से या कुछ कटने का ख़तरा होगा ना। तो हम यहाँ पे नोड बना लेते हैं ताकि इससे ऊपर ऊपर जो है उसी तरह रहे। यहाँ से इसको मैं कट कर देता हूँ, ये पाँव उसका अंदर चला गया। अब ये सर्कल से बाहर, एक पाँव इसका सर्कल के अंदर है, एक बाहर है। ठीक है, तो इस सर्कल को हम करते हैं कलर कोई। अच्छा, ग्रेडियंट मैंने आज आपको बताना था, वैसे भी ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है। ग्रेडियंट आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला जो पोस्टर है, इसमें इसका जो बैकग्राउंड है ये एक सिंगल कलर का है, ये जो येलो कलर है नहीं, इस साइड से डार्क है, इस साइड से लाइट है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा करना है यही कलर लेते हैं अपना फेवरेट कलर, इसको अपने आप ये चाह रहे हैं कि ये एक साइड से डार्क और एक साइड से लाइट हो, तो उसके लिए उसे कहते हैं ग्रेडियंट, यानी ऐसे कलर को ग्रेडियंट कहते हैं जो मिक्स हो रहे हों, दो कलर, दो या दो से ज़्यादा कलर्स आपस में मिक्स हो रहे होते हैं। इसकी शॉर्ट की है F11, कंट्रोल F11 करेंगे या सिर्फ F11 आप करेंगे चेक करने, मेरे पास ये सिर्फ F11 से आता है। ठीक है, कभी अगर आपके पास लैपटॉप में फंक्शन की है तो फंक्शन प्लस F11 होता है, ये वाली की फंक्शन की। ठीक है, तो ये अब इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। और ये आप देख रहे हैं कि इसके ये जो कलर यहाँ पे शो होता है ना, उसकी स्ट्रिप ये बनी हुई है और ये ऊपर उसका प्रीव्यू दिखा रहा है कि इस तरह का कलर होगा।
हमें यहाँ पे रेड कलर है और यहाँ पे वाइट कलर है। तो इस साइड पे वाइट की जगह अगर मैं ब्लैक करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं रेड डार्क कलर करना चाहूँ, रेड को डार्क करना चाहूँ तो मैं डार्क रेड भी रख सकता हूँ। जो चीज़ मैं यहाँ करूँगा वही चीज़ हमें यहाँ पे नज़र, ये देखें आप, ग्रेडियंट हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो हैंडल है बीच वाला, ये क्या करता है, ये बताता है कि किस पॉइंट पे लाके, किस पॉइंट पे कौन सा कलर ज़्यादा होगा, मतलब किस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक ये वाला कलर आएगा, इससे आगे ग्रेडियंट शुरू होगा। इस पॉइंट पे आके इसने मिक्सिंग करनी है, इससे पीछे नहीं, ठीक है। और अगर इस हमें ये लाइट रेड ज़्यादा चाहिए तो ये आप देखें लाइट रेड ज़्यादा है, यहाँ पे आके वो उसको मिक्स कर रहा है। तो ये इस वाले हैंडल का ये मकसद है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये चाहिए कि आप बीच में, यहाँ तो हो गया, चले मैं इसको ना, इसको भी सेम वही कलर कर देता हूँ जो इसका था। अब मुझे सेम वही कलर करने के लिए क्या करना, क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से ये कलर सेलेक्ट करें, इस बॉक्स पे क्लिक करें और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपको कलर चूज़ करना है ना, तो यहाँ पे ये याद रखें, ये हमेशा कलर आई ड्रॉपर होता है, मतलब आपने कलर पिक करना होता है कहीं से, अगर तो इससे कर सकते हैं। मुझे यहाँ कलर पिक करना है तो ये आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं, पूरी विंडो पे, ठीक है। इवन यहाँ पे नीचे किसी जगह से भी आप कलर पिक कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला कलर चाहिए, सेम कलर, ये बिल्कुल सेम कलर हो गया। अब ये ग्रेडियंट नहीं है, ठीक है, दोनों कलर हैं, दो कलर हैं लेकिन दोनों एक जैसे हैं। मुझे इनके सेंटर में एक और कलर ऐड करना है। मैं चाहता हूँ सेंटर से ये लाइट हो और साइडों से ये इस तरह का रेड, या सेंटर से डार्क हो। तो मैं इस सेंटर में ना यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी एक आप कह लें नोड टाइप चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पे अभी मैं अब कलर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अब लाइट कलर, अगर मुझे लाइट रखना है तो लाइट रख सकता हूँ, डार्क रखना है तो डार्क रख सकता हूँ। ये चेक करें, ठीक है। इसके भी अब दो हैंडल्स बन गए, ठीक है। आप इसको जितना अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। क्या इससे ज़्यादा भी मैं ऐड कर सकता हूँ कलर्स? हाँ, जितने मर्ज़ी आप करें। अगर आपको यहाँ भी एक और कलर ऐड करना है तो यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वाइट कलर करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा लाइट रेड कर देते हैं, और इधर भी कर देते हैं। अच्छा, ये तो है बिल्कुल लीनियर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। इन लाइंस को यहाँ से आप इसका एंगल भी मोड़ सकते हैं, किस एंगल पे इसको आपने करना है, ठीक है। इसको मैं ख़त्म करता हूँ, सिर्फ दो ग्रेडियंट्स रहने देता हूँ मैं, दो लाइंस रहने, अगर इसी तरह चले कर लें। अब आप इसको किस एंगल पे रखना चाह रहे हैं तो आप इसको जिस एंगल पे चाहें रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो स्ट्रेट लाइंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि आपको चाहिए, क्या उसे कहते हैं, सर्कुलर इलिप्टिकल चाहिए, तो आप इलिप्टिकल भी बना सकते हैं। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ज़रा, आप ताकि आपको थोड़ा सही तरह समझे ये चीज़, ठीक है। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अगर ये वाला कलर बाहर होता तो ज़रा सही लगता। मैं ये चीज़ अगर आप अप्लाई करें ना एक सर्कल पे तो वो एक 3D बॉल टाइप चीज़ बन जाती है। इस पे अगर आप अप्लाई करें ना, हम देखें ये कौन सा है, लीनियर है ना, एक लाइन में वाला है। अगर आप इसको सेंटर करना चाहें, ये देखें, इसका अगर आप आउटलाइन रिमूव कर दें तो ऐसा लगेगा कि ये 3D बॉल है। ये काम भी हम आप इससे कर सकते हैं ग्रेडियंट से। तो ये हो गया इलिप्टिकल, हाँ ये इलिप्टिकल हो गया। इसके बाद ये है कॉनिकल। ये कॉनिकल का मतलब ये है कि एक साइड से शुरू करेगा राउंड में, एक साइड पे शार्प होगा, दूसरी साइड पे आके उसको आहिस्ता आहिस्ता मर्ज करेगा। कैसे? जैसे ये ऐसे लगता है कि टार्च एक साइड से लग रही है, यहाँ पे एक कलर है और इस साइड पे साथ दूसरा कलर है, इस साइड से ये मर्ज करता है यूँ, ठीक है।
कोन जैसे होती है, कोन शेप, तो ये कॉनिकल है। और इसके बाद ये कौन सा है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट्स हैं कुछ, बाकी आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं, इस पे तो खुद ही तजर्बे करें। हम फ़िलहाल हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये भी थोड़ा सा देख लें कि पूरा लेक्चर इसके लिए चाहिए वैसे, अगर आप इसको पूरा देखना चाहें तो। यहाँ पे एक चीज़ है, हाँ, स्टेप्स। स्टेप्स का क्या मतलब है, इसको मैं बहुत ही कम करता हूँ ना, तब आपको पता चलेगा। मैं इसको 10 कर देता हूँ, स्टेप्स 10। पहले कितने थे, 250, मैं इसको 10 कर देता हूँ। अब देखिए 10 स्टेप्स में इसको मर्ज कर रहा है, मतलब यहाँ ये एक कलर था, ये दूसरा कलर था, तो इसने 10 स्टेप्स में इनको मर्ज किया है। इसलिए हमें ये 10 स्टेप्स बहुत ही क्लियर नज़र आ रहे हैं। और ये देखें, ये एक अच्छी शेप, अच्छा एक आप कह लें बैकग्राउंड बन गया, ठीक है। तो अगर आप इसको स्टेप्स को ज़्यादा करना चाहें, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा करते जाएं, तो ये आपस में मिक्स होता जाएगा और एक पॉइंट पे आके इतना मिक्स हो जाएगा कि आपको ये स्टेप्स नज़र ही नहीं आएंगे। ठीक है। अब मैं इसको, अभी तो ये सिर्फ 57 है, अभी भी आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करें तो आप इसको देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको 250 थे पहले, 250 पे ही कर दें, तो अब आपको ये नहीं नज़र आएंगे। अब बिल्कुल ऐसे लगेगा कि कलर्स बिल्कुल एक दूसरे में घुसे हुए हैं, मर्ज हो रहे हैं। तो ये ग्रेडियंट है, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इस पे, और कौन सा करते हैं, इलिप्टिकल। इसके जो एरिया ग्रीन है उसको हम करते हैं ब्लैक, और जो ब्लैक है उसको हम करते हैं ग्रीन। और ग्रीन भी मुझे इस तरह का चाहिए, इस जो इसकी शर्ट वाला ग्रीन कलर है, थोड़ा सा डार्क सा। तो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर हम एक और काम करें कि एक कॉपी इसकी बनाई हमने, ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ इस शेप टूल से वापस। ये शेप टूल से करने का ये फ़ायदा है, क्रॉप जब आप कर देंगे तो वो वापस नहीं आती ना, तो इसको अब मैं इसको ना करता हूँ, यहाँ पे एक और टूल है, ये ट्रांसपेरेंसी टूल, ट्रांसपेरेंट करता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब पता ही होगा आपको, उसके बैकग्राउंड पे चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इसको मैं ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे वैल्यू आ जाती है इसकी। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे वैल्यू लिख भी सकते हैं, इसको 50% करते हैं ट्रांसपेरेंट। देखें बैकग्राउंड में मर्ज होगी, ज़्यादा कर देते हैं 60%। ये लेकिन ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ है ना, इसको मैं, ये लेयर्स जो हैं इनको मैं ऊपर ले आता हूँ, कंट्रोल पेज होम। तो ये एक बन गया, आप कह लें वॉलपेपर टाइप। बेसिकली इसमें एक पावर क्लिप टूल यूज़ करना बताना था आपको, और ग्रेडियंट, ठीक है, वो आपको पता चल गया। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने 2 टेक्स्ट लिखे, ठीक है, उनको थोड़ा करीब करीब रख के नीचे वाले को ब्लैक और ऊपर वाले को वाइट कर दिया। तो ये एक छोटा सा डिज़ाइन जी। अगर हम ये चाहें कि खैर ये इतना बड़ा मसला नहीं था, इसके लिए हम पावर क्लिप टूल यूज़ करते। ये तो जस्ट हम इस पाँव को यहाँ से क्रॉप भी कर सकते थे थोड़ा सा, वही कह रहा था, हाँ, क्रॉप करके इसके साथ एडजस्ट कर सकते। ये इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन फिर भी डिफरेंट तरीके पता होने चाहिए। तो आपने ये 2 चीज़ें मुझे बना के दिखानी है, इससे एक इस टाइप की चीज़ और एक इस तरह की चीज़, ठीक है। इसमें ये आज की क्लास का टास्क है आपका, ग्रेडियंट। और अच्छा, एक और चीज़ छोटी सी वो मैं आपको बता देता हूँ, हिंट के तौर पे ही आप उसको समझ लें, हमारे सिलेबस का हिस्सा है।
गाइडलाइंस पहले भी हमने देखी थी गाइडलाइंस। ये जो ऊपर रूलर होते हैं ना, टाइम ओवर हो रहा है हमारा, ये जो ऊपर हमें स्केल आपको नज़र आता है यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है, इससे आप देखें, आप जहाँ भी आपका माउस आ रहा है, आपका एरो जहाँ पे है उसके बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर यहाँ भी लाइन आती है एक, तो आप चीज़ों को मेजर कर सकते हैं इससे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने यूनिट कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। हमने इंचेस सेलेक्ट किए हुए हैं, तो ये हमारा स्केल उसी हिसाब से होता है, ठीक है, इंचेस बता रहा है। अगर हम इसको इंचेस के बजाय मिलीमीटर कर देते हैं तो ये आप मिलीमीटर बताएगा। अब इसको जितना जूम करेंगे वो उतना जूम होता जाएगा, स्केल भी उस हिसाब से, ठीक है। अभी ये 20, 25, 30, 5 के गैप से बता रहा है। मैं इसको जूम करता हूँ तो अब इसने एक एक मिलीमीटर का बताना शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये शुरू होता है यहाँ से, इस कॉर्नर से ज़ीरो है, ये कॉर्नर ज़ीरो है, इससे आगे जहाँ भी जाएं आप। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये इस साइड पे आप देखें तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। हम चाहते हैं ना कि यहाँ से भी ये ज़ीरो हो, यहाँ से ये भी ज़ीरो हो, इधर से भी ये भी ज़ीरो हो। अगर हम यहाँ से नीचे जाना चाहें तो इसको कर सकें इसकी मेजरमेंट, तो हम क्या करेंगे कि इस कोने से इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। यानी हम जो पॉइंट बनाना चाह रहे हैं ना, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी ज़ीरो है, ये तो पहले ज़ीरो था, ये भी ज़ीरो हो गया, ठीक है। अगर आपको अब कोई एक ऑब्जेक्ट रखना है, एक मिसाल के तौर पे हमें एक बॉक्स बनाना है 10 मिलीमीटर बाय 10 मिलीमीटर का, तो आप इसको बना सकते हैं बग़ैर ऊपर से मेजर किए। थोड़ा बहुत होगा फ़र्क, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अच्छा, एक और इसका क्या होता है, इसको ज़रा सेंटीमीटर पे रखता हूँ, वो इजी होगा हमारे लिए, क्योंकि मिलीमीटर बहुत छोटा होता है यूनिट। ये 1 इंच बाय 1 इंच का बॉक्स बन गया। अगर आप इसको रखना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि 1 इंच के गैप पे ये बॉक्स आए, तो ये आपको ऊपर वाला स्केल हेल्प करेगा। आप इसको इस लाइन से उठाएंगे, ठीक है, और आप देखिए ऊपर आ रहा है वो। अब 2 पे जाके मैं इसको छोड़ देता हूँ और राइट क्लिक करके कॉपी बना लेता हूँ इसकी। अब ये 1 इंच का गैप है, ठीक है। तो इस तरह ये स्केल हमें हमारी हेल्प करता है बहुत सी चीज़ों में। अच्छा, एक और काम इसका ये है कि हमें बाज़ औक़ात, जैसे ये डिज़ाइन है ना, ये डिज़ाइन है जैसे, तो हमें ये वाला टेक्स्ट लिखना है, वेबसाइट डिज़ाइन, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट लिखने हैं अगर, या इवन ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, आपने उनको अलाइन करना है, आपने उनको एक लाइन में रखना है। तो आप एक वो चीज़ पड़ी हुई है, एक ये पड़ी हुई है लोगो डिज़ाइन, तीसरी चीज़ एक और चीज़ लिख लेते हैं, बस ये काफ़ी होगा, सिर्फ ब्रोशर। तो आप ये चाह रहे हैं कि आपने इन तीनों चीज़ों को एक लाइन में लिखना है, अलाइन करना है। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ से क्लिक करके ना, इस स्केल के ऊपर से क्लिक करके ड्रैग करते हैं और एक गाइडलाइन जहाँ पे आपने रखनी है, मुझे ये यहाँ पे रखनी है, तो यहाँ पे मैं ला के छोड़ देता हूँ। अब ये लाइन नहीं है, ये जस्ट एक वर्चुअल लाइन है, ठीक है, जो प्रिंट में नहीं आती। वर्चुअल लाइन है जो हमें बताएगा कि ये आपका लेवल है, ये आपने इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है। तो ये मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह की। ये मुझे अगर चाहिए, ये डॉट्स, ये बुलेट्स बनानी है अगर, तो इनको मैं एक लेवल में रखना चाह रहा हूँ अगर, तो मैं एक और लाइन लगा लेता हूँ। तो अब ये बुलेट्स मुझे बताएंगी, मैं इसकी जगह सिर्फ सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। अब ये बुलेट्स मुझे बताएंगी कि तुमने भाई इससे बाहर नहीं निकलना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, सेंटर में रहना है, ठीक है। और भी इसके तरीके हैं। ये तो एक मैं आपको बता रहा हूँ गाइडलाइन का फ़ायदा। एक और फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ इसका। गाइडलाइंस को बना दी आपने, एक से ज़्यादा ख़त्म कैसे करना है, बहुत इजी है। आप इसको मूव भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके। ये जब इसके ऊपर आप माउस लेके आएंगे तो एरो का निशान बना जाएगा, आप इसको मूव भी कर सकते हैं। जो गाइडलाइन सेलेक्ट हुई होगी वो रेड हो जाएगी, आप इसको डिलीट कर दें, डिलीट वाला बटन प्रेस कर दें तो ये डिलीट हो जाएगी, ईजी है। सपोज़ हम एक बैनर बनाना चाह रहे हैं ना, यही वाला आप ले लें, बल्कि ये ना लें, इसको ले लें। ये हम एक बैनर बनाना चाह रहे हैं, ये उसका हमने बैकग्राउंड बनाया है।
ठीक है। ये एक रूल होता है बैनर बनाने का या कोई भी डिज़ाइन जो प्रिंटिंग के लिए आपने बनाना हो, आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं या शादी कार्ड बना रहे हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ भी आप प्रिंट कर रहे हैं, किसी बुक का टाइटल बना रहे हैं, बुक का पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपने उसके मार्जिन्स बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं लिखना, आपने कॉर्नर पे कुछ एरिया मार्जिन्स के लिए छोड़ना है। तो आप ये लाइंस लगा लें, गाइडलाइंस लगा लें कि ये हमारा मार्जिन होगा, ठीक है। अब इस इधर के लिए गाइडलाइंस भी हम इधर से उठाएंगे। ये हमारा मार्जिन है, इससे हमने बाहर नहीं निकलना। ये गाइडलाइंस हमें इस तरह के कामों में फ़ायदा देती हैं, ठीक है। अच्छा, बस ये आज का हमारा टॉपिक था, आज का लेक्चर था। ये दो आपके टास्क हैं, ये आपने कल तक मुझे चेक कराने, और वो पहले वाला भी।